हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी अद्भुत ब्लेसिंग्स को खोले। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे विशेष ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने चरित्र को परमेश्वर की नजरों में उत्तम रखते हैं। आज हमारा जो वचन है वो वचन परमेश्वर ने जो मुझे दिया, तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने हमें बताया कि हमें अपना चरित्र किस तरह का रखना चाहिए, हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने कैसा प्रस्तुत करना चाहिए, हमें अपनी कैसी इमेज परमेश्वर के सामने बनाकर रखनी चाहिए। परमेश्वर ने ये हमें वचन के द्वारा बताया और जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ में बड़े उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग्स को खोलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत और सामर्थी होता है और वो हमारी लाइफ में 100% काम करता है अगर हम उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं और उस वचन पर जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आज वचन के द्वारा हमसे बात करी और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करी, तो वो वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली होता है और हमारे जीवन में कार्य करता है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बहुत से बहन भाइयों से बात करेगा और उनकी समस्याओं का हल परमेश्वर वचन के द्वारा उन्हें देगा। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 50 अध्याय और उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर ने कहा कि जो लोग मेरा हर बात में धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? मेरी महिमा करते हैं। वो लोग मेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आज जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए, कोई भी परेशानी आए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ कि मुझे इस समस्या से बाहर निकाल, मुझे इस दुख से बाहर निकाल, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल। जब हम एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद दे देते हैं, जब हम एडवांस में परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करते हैं, तो परमेश्वर उन सभी चीजों को हमारी लाइफ से दूर करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है हमारी लाइफ में हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। तो जब हमारे जीवन में अगर कोई दुख है, परेशानी है, निराशाएं हैं या बीमारी है, तो आपको उस समय पे क्या करना है? परमेश्वर से शिकायतें ना करके कि प्रभु मैं तो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो प्रार्थनाओं को करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो उपवास करने वाली व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आई है? आपको ऐसी शिकायतें परमेश्वर से नहीं करनी, बल्कि आपको उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है। क्योंकि वचन कहता है कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। तो जब आप उसकी महिमा करते हैं तो परमेश्वर वो काम आपकी लाइफ में करता है, आपको बीमारियों से चंगाई देता है, आपके बंधनों से आपको छुटकारा देता है, आपकी समस्याओं से आपको बाहर लेकर आता है, आपके संकटों से आपको विश्राम देता है। परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कारों को करता है और परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों को आपकी लाइफ में करता है जो आपने कभी अपने सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी आपके लाइफ में हो सकता है। फिर परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं क्या करूंगा? अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। अब हम अपना चरित्र उत्तम कैसे रख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं?
उद्धार देखते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग मेरे उद्धार के दर्शन को देखते हैं। आज आप लोगों को जरूरत है कि अपने चरित्र को सबसे ज्यादा आपने उत्तम बनाकर रखना है। आपको उन सभी चीजों से दूर रहना है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए मना करी है। परमेश्वर ने कहा है कि हमें सबसे ज्यादा अपने आप को पाप से बचा कर रखना है। हमें उन चीजों में अपने आप को लेके नहीं जाना जो पाप की ओर ले जाती हैं, जो व्यभिचार की ओर ले जाती हैं, जो गलत संगतियों की ओर ले जाती हैं, जो नशों की ओर ले जाती हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम संसार में रहो, लेकिन संसार जैसे ना बनो। अपने आप को उन लोगों के बीच में तो रखो, लेकिन अपने आप को उनके साथ मत मिलाओ। यानी कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो बुराई करने वाले हैं, जो चुगली करने वाले हैं, जो नशे करने वाले हैं, तो आपने क्या करना है? उनके साथ अपनी संगति को नहीं रखना है। आपको उनसे अपने आप को अलग रखना है। अगर वो आपसे किसी की बुराई करते हैं तो आपको भी बदले में उनके साथ बुराई नहीं करनी। अगर वो नशे करते हैं तो आपको भी बैठ के उनके साथ नशे नहीं करने। आपने अपने लिए परमेश्वर से प्रोटेक्शन को मांगना है, सहायता को मांगनी है, और ऐसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग अपना चरित्र उत्तम रखते हैं उन्हें मैं अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अगर आज आपका चरित्र उत्तम नहीं है तो आप परमेश्वर के किए हुए उद्धार को नहीं देख सकते। आप अपने जीवन में हीलिंग को नहीं ले सकते। आप अपने जीवन में परमेश्वर से ब्लेसिंग को नहीं ले सकते। आप अपने जीवन में उन कामों को होता हुआ नहीं देख सकते जो आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना चरित्र उत्तम नहीं किया, अगर आपने अपने चाल चलन को नहीं बदला, अगर आपने अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ा, अगर आपने अपने नशों को नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी काम नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने चरित्र को क्या करो? उत्तम करो। आज आपको जरूरत है कि आप अपने घरों से, अपने परिवारों से, अपने भीतर से उन सभी अशुद्ध चीजों को बाहर निकालें जो आपको पाप की ओर ले जाती हैं, जो आपको गलत संगतियों में लेके जाती हैं, जो आपको वे विचार की ओर लेके जाती हैं, जो आपसे नशे कराती हैं। उन सभी चीजों को आप अपने हृदय से बाहर निकालें। आप अपने विचारों को अपने हृदय से बाहर निकालें जो गलत हैं, जो दूसरों की बुराई के लिए हैं, जो दूसरों की ईर्ष्या के लिए हैं, जो दूसरों की जेलसी के लिए हैं। जितने विचार आपके मन में शैतान डालता है कि अरे देख तेरा पड़ोसी तो तुझसे ज्यादा पैसे वाला है, देख तेरे रिश्तेदार के पास गाड़ी है, जो शैतान आपके मन में ये ईर्ष्या उत्पन्न करता है, जेलसी को उत्पन्न करता है, उसको आपने अपने हृदय से बाहर निकालना है। जब तक आप अपने भीतर की एक एक बुराई को, चाहे वो छोटी से छोटी भी क्यों ना हो, जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक आप परमेश्वर के उद्धार का दर्शन नहीं देख सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने चरित्र को उत्तम रखो। आज आपको बहुत जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने चरित्र को उत्तम रखने की। जब आपका चरित्र उत्तम रहता है, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो आप परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए सच में रखी हैं। आप परमेश्वर की हीलिंग को अपने जीवन में ग्रहण कर पाते हैं। हो सकता है आज आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़ के नहीं जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज आपके अंदर है जो आपको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करती है, आपको अंदर ही अंदर परेशान करती है। हो सकता है आज आपके हृदय में वो माफ करने वाला हृदय नहीं है, कि चाहे लोगों ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन फिर भी आपको अपने अंदर वो माफ करने वाला हृदय लाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो चीजें थी कि उन्होंने उन लोगों को भी क्षमा किया जिन्होंने उनके हाथ पैरों में कीलें ठोकी, जिन्होंने उन्हें क्रूस पर लटकाया, उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करा। और यही आज्ञा परमेश्वर ने हमें भी दी कि अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप मत दो। अगर आज आपके मन में किसी के लिए भी कोई भी ऐसा विचार है कि आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे, या आप उसको माफ नहीं कर पा रहे, या आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, तो आपको परमेश्वर से सहायता मांगनी है कि परमेश्वर ये मुझे से नहीं हो सकता, तो मेरी सहायता कर, मेरी हेल्प कर। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। जब आप परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, उससे सहायता और मदद को मांगते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करता है। परमेश्वर अपने वचन में कहा कि मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, सबको माफ करने वाला हृदय रखेंगे, एक दूसरे को प्रेम करने वाला हृदय रखेंगे, एक दूसरे को क्षमा करने वाला हृदय रखेंगे, तो परमेश्वर आपके लाइफ में उन बड़े बड़े मिरेकल्स को करेगा, चमत्कारों को करेगा जो आप अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। वो परमेश्वर आपके लाइफ में 100% करेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपना चरित्र उत्तम रखना पड़ेगा, परमेश्वर की नजरों में अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। जिस तरह से अब्राहम ने अपनी गलतियों को छोड़ा
और वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता गया, उसी तरह से आपको भी अपने जीवन में अपनी सारी बुराइयों को, सारे गलत कामों को, सारे नशों को, सारे उन सभी चीजों को जो परमेश्वर की नजरों में गलत है, पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी आप परमेश्वर के किए हुए उद्धार के दर्शन को देख सकते हैं। चाहे वो आपकी हीलिंग हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपकी गरीबी हो, चाहे आपके बंधन हो, चाहे आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो, वो जब तक आपकी लाइफ को छोड़ के नहीं जाएगा, जब तक आप अपने लाइफ से अपनी हर एक गलत चीजों को दूर नहीं करेंगे। और जिस दिन आप अपने लाइफ से गलत चीजों को दूर करना शुरू करेंगे, उसी दिन से परमेश्वर आपको अपने किए हुए उद्धार का दर्शन देने लगेगा, आपसे बातें करना चालू करेगा, आपको समझ देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा। और परमेश्वर आपके चरित्र को जब ये देखेगा कि आपने उसके वचन के अनुसार अपने आप को उत्तम रखा है, तो परमेश्वर आपके लिए अपने हेवन को, अपने स्वर्ग को खोलेगा और आशीष की अपरंपार वर्षा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात करी और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करी। मैं नहीं जानती कि परमेश्वर ने किससे बात करी, लेकिन परमेश्वर ने ये मुझे बोला कि ये वचन आज मैं आप लोगों के लिए शेयर करूं, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करे और परमेश्वर आपके मार्ग में अगुवाई करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। चलिए आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप दयालु परमेश्वर है खुदावन। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरह से आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया मेरे प्रभु, आपने हम पर भी दया करी मेरे परमेश्वर, और हमें भी क्षमा किया। जितने लोग आपके पास अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा मांगते हैं मेरे परमेश्वर, पश्चाताप करते हैं मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप उनके पापों को क्षमा कर देते हैं और उनके अपराधों को अपनी कमर के पीछे फेंक देते हैं और कभी दोबारा स्मरण नहीं करते। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आप इतने महान और दयालु परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति महिमा युगानुयुग होती रहे मेरे परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आपकी महिमा हमेशा हमारे जीवन से होती रहे मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे प्रभु, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा स्तुति करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। महान परमेश्वर हैं आप, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है मेरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपसे वायदा कर रहे हैं मेरे प्रभु कि वो अपने चरित्र को उत्तम करेंगे, अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे, अपने नशों को छोड़ेंगे, अपनी गलत आदतों को छोड़ेंगे, अपने हृदय को साफ करेंगे, अपने मन को पवित्र करेंगे मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें मेरे प्रभु। उनको छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की मेरे पिता परमेश्वर विच क्राफ्ट से आप उन्हें छुटकारा दीजिए, हर प्रकार के जादू टोने से आप उन्हें छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर। हर प्रकार के बंधनों से उन्हें आप फ्री कर दीजिए मेरे परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आजाद कीजिए मेरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए और ये सभी लोग आपके किए हुए उद्धार के दर्शन को देखने पाए। पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है कि जितने लोग मुझे सच्चाई से पुकारते हैं, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ मेरे परमेश्वर। आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुने मेरे प्रभु, उन पर दया कीजिए, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर है मेरे खुदावन। आप इनकी सारी परेशानियों को, निराशाओं को इनके जीवन से दूर कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, में एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक कवर करती हूँ मेरे पिता। इनके हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक अंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। आप ही इन्हें बनाने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु, आपने ही इन्हें सिरजा है मेरे परमेश्वर। जिस तरह से आपने आदम को मिट्टी लेकर बनाया और जीवन का सांस उसके अंदर फूका मेरे परमेश्वर, उसी तरह से आपने अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को बनाया मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदावन, आपने उनके अंदर अपना जीवन का सांस फूका मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, आप इनके हर एक उठने बैठने को जानते हैं, इनके चाल चलन को जानते हैं मेरे परमेश्वर। आप हृदय की गुप्त बातों को भी जानते हैं मेरे परमेश्वर। आज जितने लोग मेरे प्रभु अपने आप को आपके आगे खाली कर रहे हैं मेरे प्रभु, अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा मांग रहे हैं, अपने सभी गलत कामों को छोड़ रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उनके ऊपर दया कीजिए मेरे प्रभु और इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए परमेश्वर। अपने लोगों पर दया कीजिए, आशीष के पार वर्षा कीजिए, अपने स्वर्ग को इनके लिए खोल दीजिए परमेश्वर। और मेरे प्रभु, उनके सारे दुखों को दूर कर दीजिए मेरे प्रभु। सच में खुदा, आप जितने लोग अपने चरित्र को उत्तम रखते हैं मेरे परमेश्वर, वो आपके किए हुए उद्धार के दर्शन को देखते हैं मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, आप हमें बनाने वाले, सजाने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदावन।
हमारी निराशाओं को दूर करने वाले परमेश्वर है, हमारी खुशियों को देने वाले परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप कि आपने अपने लोगों को बचाया है, छुड़ाया है मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु उन पर अपने आशीष की परम्पार वर्षा करी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता आज के सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, कि आपने बोला कि जितने लोग अपने चरित्र को उत्तम रखते हैं वो मेरे किए हुए उद्धार के दर्शन को देखेंगे। सच में खुदावन, आज बहुत से लोग आपके किए हुए उद्धार के दर्शन को देखेंगे मेरे प्रभु, क्योंकि वो अपने अंदर से अपनी सारी बुराइयों को दूर कर रहे हैं परमेश्वर, और आपसे वायदा कर रहे हैं मेरे परमेश्वर कि आगे से फिर कभी पाप नहीं करेंगे, फिर कभी उन कामों को नहीं दोहराएंगे जो तेरे नजरों में बुरे हैं, कभी उन कामों को नहीं करेंगे जो तुझे पसंद नहीं, और सिर्फ वही करेंगे जो तेरी नजरों में उत्तम है, जो तेरी आज्ञाएं हैं उन्हें ही मानेंगे। आज जितने लोग आपसे वायदा कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर, और उन पर अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु। अपने मुख का प्रकाश उन लोगों पर चमकाए मेरे परमेश्वर। सच में खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम पर दया करी है और हमें छुटकारा दिया है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के जन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। इनके सभी बंद कामों को मैं खोलती हूँ परमेश्वर, इनकी आशीषों को इनके ऊपर उड़ेलती हूँ परमेश्वर। आप इन्हें मसा कीजिए, अभिषेक कीजिए मेरे परमेश्वर, और उन पर दया कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी सुरक्षा को इनके जीवन में मांगती हूँ। आपके एंजल्स को मैं हुक्म देती हूँ कि जाओ एंजल्स, इन सभी लोगों के जीवन में कार्य करो और इनकी सहायता मदद करो, इनकी ऊंचे नीचे मार्गों को सीधा करो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इन लोगों के जीवन में कार्य करे। इनके शरीर से हर प्रकार के दर्द को मैं दूर करती हूँ मेरे प्रभु, और इनके शरीर में हीलिंग की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, कि आपके कोड़े खाने से सभी बीमार भाई बहन चंगे हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया है, आशीष दी है, ब्लेसिंग दी है, बरकत दी है। इनके सारे गरीबी के श्रापों को आपने तोड़ा है मेरे परमेश्वर, इनके फाइनेंस के रास्तों को खोला है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया है मेरे परमेश्वर, जॉब के साथ ब्लेस किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और परमेश्वर इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके जीवन में उत्तम से उत्तम मार्गों को परमेश्वर खोले, और जितने लोग अपने हृदय को साफ कर रहे हैं परमेश्वर उन सभी लोगों से आज बात करेगा और उन्हें अपने किए हुए उद्धार के दर्शन को दिखाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।